उल्टी गंगा कैसे बह रही है। आप तसव्वुर कीजिए कि लोगों ने आज आजादी का नारा कैसे लगाया। यही चीज हमारी माँ बहनों के बारे में कह दिया गया है, माँ बहन बेटियों के बारे में। साहब, औरत को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया है। इस्लाम के अंदर बुर्का और नकाब लगा दिया गया। देख लीजिए हिजाब के ऊपर कितना गंभीर मुद्दा उठा कर्नाटक की सरजमीन पर, और उसको पूरा का पूरा मुद्दा बना दिया गया है, पूरा का पूरा मुद्दा बना दिया गया है। और टीवी पर डिबेट करने वाले जितने भी ये मुल्ला आते हैं, ये मुल्ला नहीं कठमुल्ला है। याद रखिएगा, ये मुसलमानों के नुमाइंदगे नहीं है। इनसे उल्टा सीधा बयान दिलवाने के लिए इनको बुलाया जाता है टीवी पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक टीवी डिबेट में 5,000 रुपए मिलता है चैनल की तरफ से। ये 5,000 रुपए लेने के चक्कर में उल्टा सीधा बयान देने जाते हैं। एक मैंने खुद सुना है टीवी डिबेट पर, नाम नहीं लूंगा उस मौलवी का। एंकर कह रही है, साहब क्यों आप ठेकेदार बने बैठे इस्लाम के, क्यों आपने बुर्का एक औरत के चेहरे पर, नकाब एक औरत के चेहरे पर डाल दिया और उसकी तरक्की की राह में रुकावट आप बन रहे हैं। तो वो मौलाना जवाब इसका क्या दे रहा है कि साहब आपको क्या एतराज है, हम किसी के घर तो नहीं जा रहे कहने के लिए कि पर्दा करो, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो क्यों उसको रोका जा रहा है। हमारा कानून ये कहता है कि अगर लड़की अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है तो वो अपनी मर्जी से हिजाब भी पहन सकती है। यहां इस जवाब की जरूरत नहीं थी। क्यों आप ऐसा जवाब दे रहे हैं। आप यहां जवाब ये देना चाहिए कि आप इसको इस्लाम से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। क्या आपके हिंदू धर्म के अंदर पर्दा नहीं है। क्या रामचंद्र जी की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने देखा है। मुझे बताइए कि सीता जी क्यों पर्दा करती थी। यहां अगर यह बात कह दी जाती तब देख लेते कि टीवी एंकर वाली जो मोदी की हड्डियों पर पल रही है और मोदी की डाली हुई हड्डियों पर वो परवान चल रही है, देखिए कैसे बिलकने लगती और कैसे कूदने लगती। लेकिन इन कठमुल्लाओं के मुंह से ये जबान नहीं खुलती है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि रामचंद्र की पत्नी सीता भी पर्दा करती थी, और राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। एक देवर भाभी का पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वही इस्लाम में है। अल्हम्दुल मौत, भाभी को देवर से भी पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि देवर भाभी के लिए मौत है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे डिबेट में बुलाओ, हमको नहीं बुलाया। तुम मंत्र पढ़ दोगे, तुम ये कर दोगे, तुम पूरा माहौल खराब कर दोगे, तुम हिंदू मुस्लिम ला दोगे, तो फिर तुम अपनी मर्जी के कठमुल्लाओं को बुला रही हो। अब वो बेचारा कहता हमारे मजहब में, उसको कहो इस्लाम से क्यों जोड़ रही हो। क्या तुम्हारे धर्म में पर्दा, क्या तुम्हारे धर्म में बेपर्दगी है। क्या तुम्हारे धर्म के अंदर ये शॉर्ट कपड़े हैं। क्या तुम्हारे धर्म के अंदर ये लिखा है कि स्कर्ट पहनकर कोई लड़की बाहर निकले। अगर तुम्हारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है तो हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, तो आप इसको इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हो। यहां पर यह डिबेट होनी चाहिए। यह डिबेट, पर्दा हमारे इस्लाम का एक पार्ट है, हिस्सा है। हम किसी औरत के घर नहीं जाएंगे कहने के लिए कि पर्दा करो, लेकिन अपने जलसों में हम कहेंगे जरूर कि पर्दा करो। जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहे ना करे, लेकिन पर्दा खत्म नहीं हो सकता है। अजीब हाल है, अजीब हाल है कि आप कह रहे हो कि पर्दे को, औरतों को रूढ़िवादी कह रहे हो कि कैद कर दिया एक लड़की को घर की चार दीवारी के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लड़की को कितनी इज्जत दी घर से बाहर निकालकर। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि कितनी इज्जत दी। ये गोदी की मीडिया बताए और ये पापा की परियां बताए कि तुमने औरतों को कितनी इज्जत दी है। 2 रुपए का साबुन भी अगर बिकता है तो जब तक आधी नंगी लड़की का फोटो ना लगाओ तब तक वो नहीं बिकता है। ये तुमने इज्जत दी है एक औरत को। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरत के जिस्म पे कपड़ा डाला है और गोदी मीडिया ने कपड़ा उतारा है। बेशक नारे तकबीर। ना डरते हैं मौलाना जर्जी ढाल से, ना तलवार से, डरते हैं तो सिर्फ परगर्देगार से। नारे तकबीर।
हमने उनके जिस्मों पर कपड़ा डाला है, हमने उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की है, और तुमने उनके जिस्मों से कपड़ा उतारा है। जो लड़की जितना नंगा कपड़ा पहनकर शो में आती है उसको उतना ही बड़ा अवार्ड दिया जाता है। ये तुमने औरत को इज्जत दी है। तुम लड़की को सम्मान नहीं दे रहे हो, लड़की को नंगा करके बता रहे हो कि तुम्हारी हैसियत ये है। हम तुम्हें इज्जत तब देंगे जब तुम अपने जिस्म से जितने ज्यादा कपड़े उतारोगी। ये तुमने औरत को इज्जत दी है और फिर हमसे कहते हो कि 4 दीवारी में कैद कर दिया है। वाह साहब, एक औरत घर के अंदर अपने भाई के लिए खाना बनाए तो ये कैद है। एक लड़की अपने बाप के कपड़े धोए घर के अंदर तो ये कैद है। एक लड़की अपनी मां की खिदमत करे तो ये कैद है। एक लड़की अपने बेटे को अपनी पिस्तान का दूध पिलाकर टाई लगाकर स्कूल में भेजे तो ये कैद है। और तुमने नौकरी के नाम पर इस लड़की को होटलों में और क्लबों में भेज दिया है, जहां वो होटलों में गैर मर्दों के बिस्तर बिछाती है तो ये आजादी है। गैर मर्दों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करके सामान बेचती है दुकान पर तो ये आजादी है। तसव्वुर करो, अपने घर में अपने बाप और बेटे और भाई की खिदमत करना कैद लगता है तुम्हें, और गैरों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने वाली को आजादी दिखाई देती है तुम्हें। अगर ये अकल है तुम्हारी तो तुम्हारी अकल में भूसा भरा है, तुम्हारी अकल भ्रष्ट हो चुकी है। तुम हमको कहते हो रूढ़िवादी, तुम्हारी अकल में भैंस का गोबर भरा हुआ है। तुम्हें तुम्हारी अकल मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए ऐसी अकल। ऐसी अकल पे तो मौलवी जर्जीस अपना जूता उतार के मारना भी गवारा नहीं करेगा, नहीं करता है ऐसी अकल पर। हमें वो इज्जत प्यारी है घर में रहकर जो अपने बाप की खिदमत करे, अपने बेटे की खिदमत करे, अपने भाई की खिदमत कर ले, अपने भाई के लिए खाना बनाए। ये मुझे उस खिदमत से ज्यादा अच्छी लगती है जो गैरों के बिस्तर बिछाए और गैरों से हाथ मिलाए और गैरों के साथ घूमने जाए और दुकानों पर बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने सामान को गैरों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बेचे और उनको अपना जश्न दिखाए। मुझे उससे बेहतर लगता है कि अपने घर में रहकर अपने माँ बाप की खिदमत करें। तुम्हें कैद दिखाई देती है ये? तुम इसको इज्जत कहती हो? हमारे बहुत से लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि हमारी भी बच्चियां तो नौकरियां कर रही हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, हमने भी तो उनको आजादी दी है। अब लगेगा तो लगेगा, इसमें हम क्या करेंगे? हम मजबूर हैं, हम कर क्या सकते हैं? कुरान और हदीस बताना हमारा काम है। सुन लो, 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। अल्लाह ने मर्द को घर के बाहर का डिपार्टमेंट सौंपा है और औरत को घर के अंदर का डिपार्टमेंट सौंपा है। काम अलग अलग है, डिपार्टमेंट 2 हैं, शोबे 2 हैं, एक घर के अंदर का है, एक घर के बाहर का है। 2 ही मखलूक है, मर्द और औरत। औरत को घर के अंदर का डिपार्टमेंट दिया है और मर्द को घर के बाहर का डिपार्टमेंट दिया है। मर्द की जिम्मेदारी है कि वो मेहनत करे, मजदूरी करे, बिजनेस करे, कारोबार करे, कमा कर लाए, और औरत की जिम्मेदारी यह है कि घर में बर्तन धोए, झाड़ू लगाए, घर की सफाई करे और अपने बच्चे की देख रेख करे और घर का सारा मामला औरत संभाले। इसलिए उसको रब्बतुल बैत, घर की मालिका और घर की महारानी कहा गया है। और यह कह दो इंग्लिश में कि औरत को होम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया तो गलत नहीं। अपने अपने डिपार्टमेंट बांट लो, बात खत्म। औरतों को भी आपने बाहर के डिपार्टमेंट पे लगा दिया है तो गड़बड़ी तो पैदा होगी ही, गड़बड़ी तो पैदा होगी।